हार के डर से और आने वाले समय की आशंका से प्रधानमंत्री जी बहुत हताश हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे अनर्गल प्रलाप और ओछे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कतई प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते हैं। कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, कभी हमारा बिना पढ़े हुए हमारा घोषणा पत्र ऊल जलूल उसके बारे में कहने लगते हैं, कभी ऊल जलूल रूप से वो आपका इनहेरिटेड टैक्स के बारे में बोलने लगते हैं जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी उस टैक्स को। कभी वो आरक्षण के बारे में बोलने लगते हैं, और आरक्षण का स्थिति तो ये है कि जब चुनाव नहीं होता वो आरक्षण के विरोधी हो जाते हैं, और जब चुनाव में आकर के आरक्षण का समर्थन झूठा करने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी डरिए नहीं, संविधान आपको भी सुरक्षा देगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में बोलते हुए बोला है कि कांग्रेस क्या ये लेगी कि वो कोटा नहीं लेगी। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन नहीं पढ़ा है। प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की सिफारिशें हूबहू लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से क्या हमें पूछना पड़ेगा? देश, संविधान मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात करता है, और मंडल कमीशन की सिफारिशें पिछड़ों को अधिकार के रूप में लागू की जाएंगी। जिसके लिए भी मंडल कमीशन ने बात की है बिल्कुल पूरी तरीके से होंगी। हां, वो लागू आपके लिए भी होंगी। आदरणीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप अलग हट रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी को हटा रहे हैं? आप हमें जरा बता दीजिए, चूंकि अभी कुछ समय पहले प्राज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वोट मांग करके कहा कि रेवन्ना को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो आप अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल देते हैं तो हम मान लेंगे, वरना ये मानेंगे कि आप शुद्ध रूप से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, और रेवन्ना को श्री रेवन्ना कह करके अपने आप ही बता रहे हैं आप कि आपके मन में रेवन्ना के लिए कितना आदर भाव है जो 2900 महिलाओं के दुराचार का आरोपी है।